जय श्री कृष्णा। तो जैसे कि बच्चों की हाफ ईयरली एग्जाम्स बस अब आने ही वाली है और मम्मियों की चिंता बढ़ गई है कि बच्चे जो है एक जगह बैठ कर के पढ़ाई नहीं कर रहे हैं। बच्चों का पढ़ने में मन ही नहीं लग रहा है। कैसे बच्चों को पढ़ाएं, याद नहीं कर पा रहे हैं या जो भी याद करते हैं वो भूल जाते हैं, ध्यान नहीं दे रहे हैं, पूरा एकाग्रचित नहीं हो रहे हैं पढ़ाई के ऊपर। ये आधे से ज़्यादा 80% मम्मियों की टेंशन अभी बढ़ गई है कि बच्चे जो है मन लगा करके नहीं पढ़ाई कर रहे हैं और एग्ज़ाम टाइम है, हाफ ईयरली एग्ज़ाम शुरू होने वाली है। तो देखिए, बच्चे तो क्यों नहीं पढ़ेंगे, बच्चे तो बच्चे हैं अभी। वो आप उनको जैसा बनाओगे बच्चा वैसा ही बनेगा, बच्चा वैसा ही करेगा। फिर से इसी बात को मैं रिपीट कर रही हूँ, क्योंकि हम बच्चों को जो चीज़ दे रहे हैं बच्चा उसको ज़रूर से ज़रूर लेता है, लेकिन जब नहीं ले रहा है तो उसका कारण क्या है? उसका कारण है कि कहीं ना कहीं हमारी कुछ मिस्टेक्स हो रही है, कुछ ना कुछ हमारी गलतियां हो रही है। उन कारणों की वजह से बच्चे जो है पढ़ने में ध्यान नहीं दे रहे हैं, या जो आप चाहते हो बच्चा वैसा नहीं कर रहा है। जो आप चाहते हो बच्चे वैसे बिहेव नहीं कर रहे हैं, बच्चे वैसे तैयार नहीं हो रहे हैं। तो ये हमारी ही कुछ मिस्टेक्स होती हैं। तो मैं बताती हूँ आज आपको कि कुछ ही बातें हैं, बस हमें उनको ध्यान में रखना है। बच्चा पूरा एकाग्रचित होकर के पढ़ाई करेगा, बच्चे का मन 100% श्योर है पढ़ाई में लगेगा, इसका मैं दावा करती हूँ। तो आपको क्या ध्यान में रखना है, देखिए, सबसे पहले आपको बच्चे के मम्मी और पापा ही बनना है। आप बच्चे के माता पिता हो और आपको बच्चे का माता पिता ही बनना है। अब आप कहोगे कि हम तो पेरेंट्स ही हैं, हम पेरेंट्स कैसे बनेंगे? तो नहीं, आप पढ़ाई करवाते टाइम पर बच्चों के टीचर बन जाते हो। मैं यहाँ पर बात मम्मियों से ही कर रही हूँ, क्योंकि मोस्टली मम्मियाँ ही पढ़ाती है बच्चों को। और अगर आप पापा हो और अगर वीडियो देख रहे हो, तो अगर आप बच्चे को स्टडी करवा रहे हो तो आपके लिए भी ये उपयोगी है। तो देखिए, मोस्टली मम्मियाँ ही बच्चों को पढ़ाती है और पढ़ाते टाइम पर क्या है, मम्मियाँ मम्मी ना रह करके बच्चे की टीचर बन जाती है। और हम यहाँ पर ही सबसे बड़ी नंबर 1 मिस्टेक कर देते हैं कि बच्चों के हम टीचर बन जाते हैं। जब बच्चे को हम घर पर पढ़ा रहे हैं या होमवर्क करवा रहे हैं या एग्जाम की तैयारी करवा रहे हैं या लर्न करवा रहे हैं, तब हमें बच्चों का टीचर नहीं बनना है। बच्चों को चाहिए कि आप उसके माँ ही रहो, बच्चों को आपसे लाड़ प्यार चाहिए, बच्चों को आपसे टीचर वाला डिसिप्लिन नहीं चाहिए। बच्चा वो एक्सेप्ट नहीं करता है। देखिए, जो 24 आवर्स होते हैं, 24 जो घंटे होते हैं, उनमें से रात का टाइम यदि हम निकाल देते हैं, 12 घंटे आप माइनस कर दीजिए, तो बाकी का जो टाइम बचता है 12 घंटे, उसमें बच्चा आपके पास कितनी देर रहता है आप खुद सोचिए। आधे से ज़्यादा टाइम वो स्कूल में रहता है, क्योंकि 8 से 2, 7 से 1 ये स्कूल का टाइमिंग होता है। 2 से 2:30 बजे के लगभग बच्चा आपके पास पहुंचता है। उसके बाद वो 3 या 4 घंटे मैक्सिमम आपके पास रहता है। फिर मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स ट्यूशन चले जाते हैं। मोस्ट ऑफ द मतलब 95% बच्चे ट्यूशन चले जाते हैं, क्योंकि हमने ये तो एक बहुत बड़ी लत शुरू कर दी है ना बच्चों में। ये बहुत बड़ा एक शौक कह लीजिए या कुछ भी कह लीजिए कि भाई नहीं, सब बच्चे ट्यूशन जा रहे हैं, हमारा बच्चा भी जाएगा। वो चाहे नर्सरी का बच्चा हो, चाहे 10th क्लास का हो, चाहे 8th क्लास का हो, चाहे 12th का हो, कोई भी स्टैंडर्ड का हो, बच्चे ट्यूशन की मतलब बच्चों में एक होड़ सी लग गई है। माता पिता ने एक होड़ सी लगा दी है कि नहीं, बच्चे ट्यूशन जाएंगे। तो 2 घंटे उनके इवनिंग के वहाँ पे निकल जाते हैं। तो आप बताइए कितना टाइम आपके पास है बच्चा? अब जितना टाइम बच्चा आपके पास है, तो उसमें तो बच्चे को चाहिए ना कि मुझे मेरी माँ चाहिए। आप पढ़ा रहे हो तब भी उसे लाड प्यार की ज़रूरत है, तब भी उसे टीचर की ज़रूरत नहीं है। आप टीचर बन के मत पढ़ाइए। मेरे कहने का मतलब ये है कि आप सिर्फ और सिर्फ घर पर उसकी मम्मा बन के रहिए। जितना आप माँ बन के मम्मा बन के रहोगे, बच्चा उतना ही हैप्पी रहेगा, बच्चा उतना ही आपकी बात पे फोकस करेगा, बच्चा उतना ही आपका कहना मानेगा, बच्चा उतना ही जैसा आप चाहोगे वैसा ही करेगा। 101% श्योर है ये बात, 101%। अगर ऐसा नहीं होता है, 1 मंथ कर करके देखिए। अगर नहीं होता है तो मुझे ज़रूर से ज़रूर कमेंट करना कि हमने तो ये भी किया लेकिन फिर भी बच्चे में कोई सुधार नहीं आया। ज़रूर आएगा। वीडियो को पूरा देखिए और ये सिर्फ 1 मंथ आप कीजिए। बच्चा अगर नहीं पढ़ने लगे तो मुझे कह देना। जो बच्चा जो है आपकी बात नहीं सुन रहा है, आप जैसा चाह रहे हो वैसा नहीं कर रहा है, अगर बच्चा वैसा ना करने लगे तो मुझे ज़रूर से ज़रूर वीडियो के नीचे कमेंट करके बताना, ठीक है? तो जब आप घर पे उसको पढ़ा रहे हो, आप उसकी माँ ही बनिए। आपको टीचर बनने की ज़रूरत नहीं है, बच्चे को डांटने की या डिसिप्लिन में पढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। बच्चे को
बच्चा आ रहा है, होमवर्क करने दीजिए, आराम से खाना वाना खिलाइए और होमवर्क करवाइए। और बच्चे देखिए 1 स्टैंडर्ड में या 2 मतलब 6-7 साल के बच्चे हैं, 1 स्टैंडर्ड में, 2 स्टैंडर्ड में, 6-7 साल 8 साल के बच्चे हैं, तो आप कोशिश कीजिए उनको दिन में ना सुलाओ। ज़रूरत नहीं होती है उतने बड़े बच्चों को दिन में सोने की, क्योंकि दिन में सोने से क्या है, फिर वो रूटीन ना डिस्टर्ब हो जाता है। बच्चे जो 2-2.5 बजे आ रहे हैं, आप उनको खाना वाना खिला के अगर दिन में 1 घंटा या 1.5 घंटा सुला दोगे, मैक्सिमम 1-1.5 घंटा तो लगेगा ना बच्चे को, और फिर उठने के बाद भी आधा घंटा बच्चे का नींद उड़ने में, आलस जाने में लग जाता है, तो 2 घंटे मिनिमम ख़राब हो जाते हैं। और फिर बच्चे के पास उतना टाइम होता नहीं है, जल्दी जल्दी वो हड़बड़ी में होमवर्क करता है, जल्दी जल्दी ट्यूशन का करता है, जल्दी जल्दी ट्यूशन का बैग करता है, भागता है, आता है, डिनर करता है, जो लर्न करने के लिए दिया रहता है वो फिर नहीं होता है, और इसी हड़बड़ी में बच्चा सो जाता है। तो कोशिश कीजिए इतने बड़े बच्चों को, 5 साल तक के बच्चों को दिन में सुलाइए। 5 साल से ऊपर अगर बच्चा हो गया है तो कोशिश कीजिए दिन में ना सुलाओ, रात को आप जल्दी सुला दीजिए। रात को टाइम फिक्स रखिए 9 बजे या 9:30, बस इस टाइम पे आप बच्चों को सुला दीजिए ताकि उसका नींद पूरा हो जाए अच्छे से। तो जब आप उसको घर पे पढ़ा रहे हो, सबसे पहले उसका होमवर्क कंप्लीट उसको करने दीजिए। खाना वाना खाने के बाद बच्चे इतने टायर्ड नहीं होते हैं, इतना टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि बच्चा स्कूल से आया है और अब भी कैसे हम होमवर्क करवाएंगे। बच्चा स्कूल से आया है, चेंज वेंज करेगा, खाना खाएगा, आधे घंटे से ज़्यादा इसमें लग जाता है इस प्रक्रिया में, और उसके बाद में आराम से वो होमवर्क कर सकता है। इतना कोई बच्चे पत्थर तोड़ के नहीं आते हैं, इतना टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं होती है कि अभी आए हैं, अभी कैसे पढ़ाएंगे, इतना आप ओवर सोच लेते हो। तो आराम से आधे घंटे बाद में बच्चे खाना वाना खा के होमवर्क कर सकता है। तो बच्चे को 1 से 1.5 घंटा होमवर्क करने में लगता है। बच्चे को आराम से होमवर्क करने दीजिए, वो खेलते खेलते भी कर रहा है करने दीजिए, जैसे भी कर रहा है करने दीजिए। लेकिन एक बार आप जैसे जैसे वो सब्जेक्ट वाइज करता जाए वैसे वैसे एक बार आप चेक कर लीजिए, क्योंकि बच्चे का जब ध्यान इधर उधर है, खेलते खेलते होमवर्क कर रहा है, तो थोड़ा बहुत मिस्टेक बच्चा कर ही देता है, तो उसको आप एक बार चेक कर लीजिए। उसके बाद में बच्चे को जो भी आपको कुछ स्नैक्स वगैरह देना होता है दीजिए। फिर बच्चे का एक इवनिंग में एक जो टाइम है वो फिक्स रखिए 1 घंटे का। अगर आप टाइमिंग फिक्स नहीं रखोगे तो बच्चा आनाकानी कर सकता है पढ़ने में। जैसे आज दोपहर में पढ़ने बिठा रहे हो, कल 3 बजे बिठा रहे हो, परसों 6 बजे बिठा रहे हो, तो ऐसा मत कीजिए। जैसे मैं मेरी बिटिया का टाइमिंग बता रही हूँ, मैं 4 से 5 बजे, चाहे कोई भी सीजन हो, कुछ भी हो, मैं 4 से 5 बजे तक का जो टाइम है उसका इवनिंग का, वो 1 आवर मेरा स्टडी का रहता है। फिर चाहे एग्ज़ाम्स चल रहे हो, एग्ज़ाम्स नहीं चल रहे हो, नॉर्मल स्कूल डेज चल रहे हो, कुछ भी हो, मैं 4 से 5 बजे 1 घंटा उस टाइम पे ना मैं फ़ोन अपने पास रखती हूँ, ना मैं किसी से टॉकिंग करती हूँ, ना मेरा खुद का मैं कोई काम करती हूँ। इवन मैं उसके पास से उठ करके नहीं जाती हूँ, मैं उसके पास में ही बैठी रहती हूँ 1 घंटा। उस टाइम पर मैं क्या करवाती हूँ, उस टाइम पर मैं कुछ होमवर्क नहीं करवाती हूँ उसको ओनली आपके बच्चे को आपको अपना घर का पढ़ाई करवाना है। अब घर का पढ़ाई क्या, जो चैप्टर बच्चे को कल स्कूल में पढ़ाया जाना है उसको पहले आप पढ़ाइए, उसके जो वर्ड मीनिंग्स वगैरह होते हैं वो बच्चे को समझाइए, चैप्टर क्लियर करवाइए बच्चे को। आज जो सुबह स्कूल में पढ़ाया गया है उसको एक बार रिटर्न एग्जाम आप बच्चे के लिए लीजिए, रफ नोटबुक में डेली वर्कशीट बनाइए। वो चीज़ आज बच्चे ने सुबह स्कूल में पढ़ी है और जो बच्चे ने आज स्कूल में पढ़ी है वो सेम बच्चे ने होमवर्क भी किया है, तो आधे से ज़्यादा बच्चे को क्लियर हो चुकी है वो चीज़। तो उसको एक बार आप और समझाइए और थोड़ा सा 15-20 मिनट का उसको लर्निंग का टाइम दीजिए कि इसको देखो, उसको आप पहले क्लियर करवाइए, पहले समझाइए। कभी भी बच्चों को रटाना नहीं है, कभी भी बोलना नहीं कि ये वर्ड मीनिंग्स है, ये वर्ड्स है, मैं डिक्टेशन लूँगी या मैं क्वेश्चन आंसर का टेस्ट लूँगी, आप लर्न करो फटाफट, ऐसे नहीं बोलना। बच्चों को कभी भी रटाना नहीं है आपको, बच्चे को चीज़ों को समझाइए। फिर चाहे वो 10 में से 5 मार्क्स ही ला रहा है, लाने दीजिए, बहुत ज़्यादा अच्छा है वो। रटन विद्या से बहुत ज़्यादा अच्छा है कि आपका बच्चा समझ के 5 मार्क्स ला रहा है, वो 10 में से 10 के बराबर है। अगर वो 8 ला रहा है संतुष्ट होइए उसमें, लेकिन बच्चे को चीज़ को समझाइए और समझ के ही उसको करने दीजिए, समझ के ही उसको करने को बोलिए। उसके अगर 10 में से 5-6 मार्क्स भी आ रहे हैं ना, वो बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, ठीक है, गोल्डन मार्क्स है वो। तो बच्चे को समझाइए और फिर उसका जो आज स्कूल में जो चीज़ हुई है उसका एक बार आप वर्कशीट में टेस्ट ले लीजिए। डेली रफ नोटबुक में वर्कशीट बनाइए 2 या 3 सब्जेक्ट की और आराम से उसका टेस्ट ले लीजिए। वो जो 1 आवर होता है, 1 घंटा जो भी आपने चूज किया है, उस 1 घंटे में आप बच्चे को 3 सब्जेक्ट आराम से पढ़ा सकते हो, आराम से। और बाकी एक आधे सब्जेक्ट का आप रीडिंग भी करवा सकते हो। और एक सब्जेक्ट का रीडिंग जिसमें भी बच्चा वीक है, इंग्लिश या हिंदी, जो भी आप करवाना चाहते हो, एक चूज कीजिए। एक का तो आप पहले जो पढ़ा रहे हो तभी करवाइए, एक सब्जेक्ट आप ऐसे चूज कीजिए जिसमें बच्चा वीक है। इंग्लिश मान लीजिए, हिंदी मान लीजिए, कई बच्चे होते हैं हिंदी नहीं बोल पा रहे हैं अच्छे से,
कई होते इंग्लिश नहीं बोल पा रहे हैं, तो उसका रीडिंग आप बच्चे को करवाइए रात को सोते टाइम। अब जैसे आप इंग्लिश का रीडिंग करवा रहे हो या हिंदी का रीडिंग करवा रहे हो, रात को बच्चों को बेड टाइम पर रीडिंग करवाइए। और उस टाइम पे ज़रूरी नहीं है आप स्कूल बुक्स से ही रीडिंग करवाओ, स्टोरी बुक्स ले लीजिए, पोइम्स की बुक्स ले लीजिए और उनसे बच्चे को रीडिंग करवाइए। ठीक है, तो बच्चे को बहुत ही लाड से, बहुत ही प्यार से पढ़ाओ। जितना प्यार आप मतलब दिखा सकते हो ना बच्चे को, जितना प्यार उड़ेल सकते हो उतना प्यार उड़ेल दीजिए बच्चे के ऊपर। कहने का मतलब है जितना प्यार आप बच्चे को कर सकते हो। आपके पास दिन भर में बच्चा जो रहता है ना, जितने भी टाइम 4-5 घंटे ही आपके पास रहता है बच्चा, तो उस टाइम में बच्चे को जितना प्यार दे सकते हो उतना प्यार दीजिए। बच्चा आपकी बात मानेगा, बच्चा पूरा ध्यान से पढ़ेगा। बच्चे को जब पढ़ा रहे हो तो पूरा एकदम अमृत अपनी वाणी में खोल लो। कहने का मतलब ये है, जो भी गुस्सा है, स्ट्रेस है, उसको पी जाओ। अगर गुस्सा आ रहा है ना तो कोई एक मंत्र कुछ भी ध्यान में कर लो कि मुझे अगर गुस्सा आएगा तो मैं ये चीज़ बोलूँगी। कुछ भी राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम, कुछ भी चैटिंग मन ही मन कर लीजिए, ओम की चैटिंग कर लीजिए मन ही मन, और आपका गुस्सा जो है डाउन चला जाएगा। बच्चे के ऊपर गुस्सा बिल्कुल नहीं करना, बच्चे को डांटना बिल्कुल नहीं। गुस्सा कभी भी बच्चों को सुधारता नहीं है। गुस्सा जो है बच्चों को बर्बाद करके छोड़ देता है। गुस्सा जो है बच्चों को आपसे, आपके बच्चे को दूर कर देगा, बर्बाद करके छोड़ देगा। बच्चा फिर जाएगा बाहर और बाहर से बच्चों को प्यार मिलेगा और फिर वो बाहर ही घुल मिल जाएगा। और बाहर के जो लोग हैं वो गलत बच्चों को बताएंगे, गलत बच्चों को सिखाएंगे और फिर वो उसी को सही मानेगा, आपकी बात नहीं सुनेगा। तो जितना प्यार दे सकते हो बच्चों को दीजिए। ठीक है, ये नहीं कि आप पढ़ा रहे हो, डांट रहे हो, मार रहे हो, वो नहीं पढ़ेगा। आप बहुत प्यार से पढ़ाइए। मिस्टेक्स करता है, सभी बच्चे मिस्टेक्स करते हैं, आप नहीं करते हो क्या बताइए? आप भी मिस्टेक्स करते हो ना। और हाँ, एक चीज़, सेकंड चीज़ ये बोलना चाहूँगी, फर्स्ट चीज़ है कि बच्चे को जितना प्यार दे सकते हो अपनी वाणी में अमृत रखिए, जितना प्यार दे सकते हो उतने प्यार से पढ़ाइए। ठीक है, नेक्स्ट चीज़ जो है वो ये है कि जैसे अभी एग्जाम्स आ रहे हैं तो स्कूल से भी बहुत सारा प्रेशर जो है मम्मियों को मिलता है। बहुत सारे मैसेजेस आते हैं, बहुत सारी वर्कशीट आ जाती है, ये तैयार करवाना है, ये प्रैक्टिस फॉर एग्जाम, प्रैक्टिस फॉर एग्जाम, बहुत सारे मैसेज आते हैं। दिन में कम से कम 10-12 मैसेज आ जाते हैं स्कूल से। तो वो क्या है, मम्मियों के ऊपर एक बर्डन हो जाता है। तो आप क्या करते हो कि वो जो आपको बर्डन मिल रहा है ना वो बच्चे को आप ट्रांसफ़र कर देते हो। आपको वो बच्चे को ट्रांसफ़र नहीं करना है। जो आपको बर्डन मिल रहा है, आपको समझ में आ रहा है कि हाँ बहुत कुछ है लर्न करवाने के लिए, बहुत ज़्यादा सिलेबस है, लेकिन आपको बच्चे तक वो बर्डन नहीं पहुंचाना है। आप यही मिस्टेक सबसे ज़्यादा ये भी करते हो कि बच्चे को वो ट्रांसफ़र कर देते हो। जो बर्डन आपको स्कूल से मिला है आप बच्चे तक पहुंचा देते हो। देखिए, एक सिंपल सा मैं उदाहरण आपको देती हूँ कि आपको आपकी सास बोले या कुछ भी मान लो, अभी जैसे कमिंग दीपावली आ रही है, बहुत सारा हमारे सबके घरों में काम होता है ना, बहुत सारा सफाई का भी काम होता है, बहुत कुछ काम होता है। अब आपकी सास या कोई भी घर का बड़ा बोले या आप खुद ही मन में सोचो कि ये काम है, ये काम है, ये काम है, या फिर आप किसी और को बोल रहे हो, अपने हस्बैंड को या किसी को भी, मुझे ये करना है, वो करना है, वो करना है, वो करना है, तो आपका क्या होगा, मेंटली प्रेशर बहुत ज़्यादा हो जाएगा ना। वहीं पर आप बिना कुछ बोले अपना काम कंटिन्यू करते रहो। जैसे जैसे हो रहा है, शरीर जितना कर साथ दे रहा है उतना आराम से धीरे धीरे अपना वर्क करते रहो, बिना बड़बड़ाए, बिना सोचे, बिना काम का प्रेशर लिए। ना काम के बारे में सोचोगे, ना किसी को बोलोगे, तो वो काम आराम से हो जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा और आपको मेंटली प्रेशर भी नहीं मिलेगा। तो सेम सिचुएशन होती है बच्चों के साथ, बच्चों की पढ़ाई को लेकर के। आप उसको इतना बोलोगे कि स्कूल से ये आ रहा है, ये आ रहा है, ये करना है, वो करना है, अभी तक होमवर्क नहीं किया, अभी तक ये चैप्टर कंप्लीट नहीं किया, इतने चैप्टर पढ़ने हैं, वर्ड मीनिंग्स तो हुई ही नहीं, क्वेश्चन आंसर तो हुए ही नहीं, अभी तो फिल इन द ब्लैंक्स तो बाकी ही है। तो इतना बोलोगे तो बच्चे के ऊपर भी बहुत ज़्यादा प्रेशर आ जाएगा, आपके ऊपर प्रेशर रहेगा, बच्चे के ऊपर प्रेशर दे रहे हो आप वही, और फिर क्या होगा, आप उसी प्रेशर में बच्चे को गुस्सा करोगे, डांटोगे, मारोगे, पीटोगे। और जो बच्चे को आप लर्न करवाना चाह रहे हो ना, वो उस टाइम तो हो सकता है बच्चे को डर से या कैसे भी लर्न हो जाए, बट वो ऑल टाइम बच्चे के माइंड में नहीं रहेगा। इस चीज़ का ध्यान रखना, बच्चा उसको बहुत ही जल्दी बच्चे के माइंड से वो स्लिप हो जाएगा, और या फिर वो लर्न कर लेगा लेकिन एग्जाम में वो मिस्टेक करके आएगा, क्योंकि उसने वो डर में, गुस्से में, ऐसे हड़बड़ाहट में लर्न किया है वो चीज़। शांत माइंड से, शांत माहौल में लर्न नहीं किया है। वो पढ़ाई बच्चे के जो ब्रेन में है ना, स्थायी नहीं रहेगी, वो पढ़ाई उसके ब्रेन से लेफ्ट हो जाएगी, निकल जाएगी फिर। तो कभी भी प्रेशर से ना बोलना है, ना आपको लेना है प्रेशर, ना बच्चे को देना है, बच्चे तक बिल्कुल भी पहुंचाना नहीं है। ये सब चीज़ें आराम से
सीरियल नंबर से बच्चों को स्टडी करवाइए, चैप्टर वाइज। चैप्टर में भी आप डिवाइड कर सकते हैं, क्वेश्चन आंसर डिवाइड कर सकते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स और मैचिंग्स डिवाइड कर सकते हैं। पहले जितने भी 8 चैप्टर है या 5 चैप्टर है या 10 चैप्टर है, उन सब चैप्टर्स का पहले आप फिल इन द ब्लैंक्स और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस लर्न करवा सकते हैं, फिर मैचिंग लर्न करवा सकते हैं, और फिर क्वेश्चन आंसर में हाफ हाफ पार्ट लीजिए। 5 चैप्टर के पहले क्वेश्चन आंसर लर्न करवाइए, 5 के बाद में लर्न करवाइए, और इसी तरह से बच्चे की वर्कशीट बनाइए कि 5 चैप्टर के क्वेश्चन आंसर, क्योंकि क्वेश्चन आंसर बड़े होते हैं, उसमें टाइम भी लगता है लर्न करने में, समझने में भी टाइम लगता है। तो 5 लेसन्स के पहले क्वेश्चन आंसर बच्चे को अच्छे से लर्न करवाइए, रीड करवाइए, समझाइए। 2 डेज तक बच्चे का वर्कशीट बनाइए और टेस्ट लीजिए, फिर बाद में नेक्स्ट 5 का कीजिए, और ऐसे ही फिर से रिपीट कीजिए। और हाँ, एग्जाम टाइम पर ही सब कुछ संभालोगे तो बिल्कुल भी नहीं होगा। हमेशा, मतलब मैं बता रही हूँ ना आपको कि 1 घंटा आपको लेना है बच्चे के लिए, और वो 1 घंटा हमेशा आपको रखना है। इवन जो बच्चों की गर्मी की छुट्टियाँ आती है या सर्दी की छुट्टियाँ आती है, विंटर वेकेशन, समर वेकेशन में भी आपको वो 1/1 बच्चों को देना ही देना है। फिर आपका बच्चा आपको कभी लाइफ में परेशान करेगा ही नहीं कि मैं नहीं पढ़ूंगा, बच्चे का ध्यान पढ़ाई में नहीं लग रहा है, ये चीज़ का तो आपको फेस करना ही नहीं पड़ेगा फिर, क्योंकि उसका हैबिट है, वो डेली बैठ रहा है, वो बैठेगा, जरूर बैठेगा और मन लगा करके पढ़ाई करेगा, और आपके ऊपर भी ये प्रेशर नहीं आएगा। देखिए, जब बहुत सारा सिलेबस हमें स्कूल से मिलता है ना एक साथ, तब हमें हड़बड़ाहट हो जाती है अगर हमने बच्चे को कुछ भी नहीं पढ़ाया है तो। लेकिन अगर हम बच्चे को कंटिन्यूअसली पढ़ा रहे हैं, बच्चे को लेकर के हमेशा चल रहे हैं, 1 घंटा बच्चे को दे रहे हैं हमेशा, तो कभी भी आपको हेडक होगा ही नहीं, क्योंकि आपको सिर्फ फिर वो चीज़ रिपीट करनी है, सिर्फ बच्चे को रिवाइज करवाना है, इतना ही है। तो कभी भी बर्डन मत लीजिए, और बच्चे तक तो बिल्कुल भी बर्डन ट्रांसफ़र कीजिए ही नहीं। अगर आपको हो रहा है, अपने तक सीमित रखिए, बच्चे को कभी भी वो चीज़ ट्रांसफ़र नहीं कीजिए। थर्ड चीज़ बता रही हूँ मैं, थर्ड चीज़ क्या बता रही हूँ, बच्चे को हमेशा रिवॉर्ड दीजिए, अवार्ड दीजिए। जैसे कि आप कुछ अच्छा करते हो, मान लीजिए आपने खाना बहुत स्वादिष्ट बनाया है आज, और अगर आपके हस्बैंड आपकी तारीफ़ नहीं करेंगे कि सब्ज़ी तो बहुत टेस्टी बनी है, आपको कैसा लगेगा? अच्छा नहीं लगेगा ना। आप खुद से जा कर के पूछोगे सब्ज़ी कैसी बनी है, वो बोलेंगे अच्छी बनी है, तो आप क्या बोलोगे? बोला भी नहीं एक बार सब्ज़ी कैसी बनी है, होता है ना ये चीज़। तो सेम चीज़ है, बच्चा होमवर्क कर रहा है, आके लर्न कर रहा है, अच्छे से पढ़ाई कर रहा है, तो बच्चे को स्क्रीन टाइम से बिल्कुल दूर मत कर दीजिए। क्या होता है कि हम बच्चे को जब एग्जाम्स आती है पूरा स्क्रीन टाइम से हटा देते हैं, कि छोड़ देते हैं पूरा, कि नहीं बिल्कुल नहीं देखना है तुमको। तो ऐसा मत कीजिए। जैसे बच्चा पूरा दिन पढ़ रहा है, बच्चा अगर इवनिंग में ट्यूशन जा रहा है या फिर इवनिंग में थोड़ा देर बाहर खेलने के लिए गया है, उसके बाद में जब वो घर आ रहा है तो तुरंत फिर पीछे नहीं लग जाइए कि पढ़ो पढ़ो करके। वो ऑलरेडी पढ़ करके फिर गया है, तो आने के बाद उसको आधा घंटा अपनी पसंद का कोई कार्टून या अपनी पसंद का कुछ भी अच्छा सा देखने दीजिए। तो शाम को आधा घंटा बच्चे को कुछ उसकी पसंद का अच्छा सा कार्टून देखने के लिए दीजिए, कुछ भी अच्छा बच्चे को लगा करके दीजिए, वो अपनी पसंद का कुछ अच्छा देखेगा, तो उसको लगेगा कि हाँ मेरी मम्मा मेरा भी ध्यान रखती है, मतलब आप उसकी भी सुन रहे हो, सिर्फ अपनी नहीं सुना रहे हो उसको। देखिए, जब हमारी क्या प्रॉब्लम होती है कि बच्चा हमारी नहीं सुन रहा है, तो बच्चा हमारी कब नहीं सुनता है? जब हम बच्चे की नहीं सुनते हैं। आपका बच्चा आपकी 100% सुनेगा। आप पहले 1 महीने तक एक काम कीजिए, बच्चे की डेली जो भी वो बोलता है, कुछ भी बहुत ही शांति से, बहुत ही धैर्य से सुनिए, फिर देखना बच्चा आपकी श्योर है कि बच्चा आपकी सुनेगा ही सुनेगा, आपको इग्नोर बच्चा बिल्कुल करेगा ही नहीं। लेकिन देखिए, अगर बच्चे को आप ही नहीं सुन रहे हो, आप ही अगर बच्चे को इग्नोर कर रहे हो, तो बच्चा आपकी कैसे सुनेगा? देखिए, बच्चे को आप इग्नोर कर रहे हो तो बच्चा वो ही ऑब्जर्व करता है जो आप कर रहे हो उसके साथ, जो वो देख रहा है वो ही बच्चा ऑब्जर्व करता है। बच्चा कहीं से भी नई चीज़ें नहीं सीखता है, जो बच्चा देख रहा है और जो आप कर रहे हो बच्चा उसी को ऑब्जर्व करता है। तो आप जब उसकी नहीं सुनोगे तो बच्चे के दिमाग में वही चीज़ सेट होगी ना कि नहीं, मुझे किसी की सुनना नहीं है क्योंकि मेरी नहीं सुनी जाती है, वो चीज़ उसके दिमाग में ऑटोमेटिक सेट हो जाएगी। ऐसा नहीं है कि वो आपसे मतलब गुस्सा करके नफरत करके ऐसा सोच रहा है, ऐसा नहीं है। आप उसकी नहीं सुन रहे हो, आप उसको इग्नोर कर रहे हो, तो वो चीज़ बच्चा एब्जॉर्व कर रहा है, उसका जो माइंड है ना बच्चे का, वो इस चीज़ को एब्जॉर्व कर रहा है कि नहीं, किसी की सुनना उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। ये चीज़ उसके दिमाग में बैठ रही है, ये चीज़ वो ऑब्जर्व कर रहा है, और वो इसीलिए आपको फिर इम्पोर्टेंस नहीं देगा, क्योंकि उसने वही सीखा है कि नहीं, इम्पोर्टेंस देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं होता है। लेकिन आप उसकी हर छोटी छोटी बात को सुनोगे, वो कुछ भी बता रहा है उसको ध्यान से सुनिए। देखिए, हमारी बहुत बार मिस्टेक क्या होती है कि हम जो है
कुछ भी बच्चा कुछ बोल रहा है ना हमको, तो हम आधा बात सुन के अपना रिप्लाई करने लगते हैं। तो वो चीज़ नहीं करनी है। हम कुछ स्टार्टिंग में कुछ भी सुनेंगे, हाँ तूने ऐसा क्यों किया, ये नहीं करना चाहिए था, वो नहीं करना चाहिए था, तो आप पहले उसकी सुन लीजिए वो आपको क्या बताना चाहता है, क्या पता लास्ट में कुछ और बोल रहा हो, ठीक है ना। तो आप बच्चे को बहुत ही ध्यान से, बहुत ही धैर्य से सुनिए जो भी वो कुछ बोल रहा है, और 1 महीने तक इस चीज़ को कीजिए। बच्चा आपकी श्योर है 100% है कि बच्चा आपकी सुनेगा, बच्चा आपकी बातों को गौर करेगा, ध्यान देगा, और जो आप बोल रहे हो वो करेगा भी बच्चा। और अगर ऐसा नहीं होता है 1 महीने बाद में, तो मुझे इसी वीडियो के नीचे फिर से कमेंट करना, क्योंकि मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि ये श्योर है, बच्चा आपकी बात ज़रूर से ज़रूर सुनेगा। उम्मीद करती हूँ कि आज का वीडियो आप सबकी बहुत ही हेल्प करेगा, और अगर आपको लगता है कि इस वीडियो की, इस टॉपिक की आपके फ्रेंड्स को या दोस्तों को, रिश्तेदारों को ज़रूरत है, तो उन तक ज़रूर पहुँचाइए, शेयर कीजिए। देखिए, मेरा कर्तव्य है कि मैं आपसे अच्छी अच्छी बातें शेयर करूं, वैसे ही आपका भी एक थोड़ा सा कर्तव्य बनता है कि आप जो मैं वीडियो शेयर कर रही हूं उसे लाइक कीजिए, और अपने विचार मेरे साथ कमेंट बॉक्स में ज़रूर से ज़रूर साझा कीजिए। देखिए, मेरी जो बात है, आपको अगर कुछ अच्छा फ़ायदा मिलता है उससे, तो आपका भी फर्ज बनता है कि कमेंट करके मुझे अपनी राय ज़रूर बताइए, क्योंकि आपकी राय भी मेरे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो चलिए, आज के लिए इतना ही, और फिर मिलते हैं आपसे एक नए और बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।